नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना देने जा रहा हूं जिसमें किसी भी शक्ति का आह्वान करने की ज़रूरत नहीं और शक्ति इतनी ज़बरदस्त मिलेगी जिसका कोई तोड़ नहीं। ऐसी शानदार शक्ति 15 मिनट साधना करनी है। ऐसी शानदार शक्ति की प्राप्ति होगी जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, मैं फिर कहता हूं, यह साधना करने की नहीं है, सिर्फ सुनने की है। तुलसीदास जी ने एक बात कही थी। क्या कहा था कि सबके भीतर देवता और राक्षस मौजूद रहते हैं। हे राम, कहीं राक्षस और देवता अलग अलग नहीं है। सबके भीतर राक्षस और देवता बराबर मात्रा में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने देवत्व को बल देते हैं, वो अपने देवताओं की संख्या बढ़ा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने निशाचरत्व को बल देते हैं और अपने अंदर के निशाचरों की संख्या ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? निशाचरों की संख्या ज़्यादा बढ़ाई कि देवताओं की ज़्यादा बढ़ाई। इसी के आधार पर आपके जीवन का सारा निष्कर्ष निकलता है, सारा सार निकलता है। आज जो मैं साधना देने जा रहा हूँ वो पहले से ही बुद्ध पुरुष, देखिए, एक तो भगवान बुद्ध हमारे पीछे ही हैं, उनकी कृपा है। एक तो बुद्ध पुरुष हर समाज में, हर धर्म में, हर जाति में, हर देश में पाए जाते हैं। उन्होंने भी इस चीज़ का पता तो लगा लिया कि मनुष्य के भीतर शक्तियाँ छुपी होती है, खजाने छुपे होते हैं। अगर वो भीतर से खजाना निकालना शुरू कर दे तो उसे बाहर के खजानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे किसी भी देवी देवता, डेविल, डेमन के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद के भीतर इतनी बड़ी शक्ति है, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। आज मैं एक शक्ति के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये शक्ति सोलोमन के लेजर की से जो उसके बोत्र डेविल हैं, बोत्र डेमोन है, उन बोत्र डेमोनों में शक्ति आती है। ये ऐसी शक्ति है जो मनुष्य का खुद का शैतान खुद के भीतर से प्रकट करती है। यानी उसने आज तक जितने भी नकारात्मक कर्म किए, नेगेटिव एनर्जी जो कुछ भी इकट्ठी की है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी उसके भीतर इकट्ठी होते चले जाते, इकट्ठी होते चले जाते, इकट्ठी होते चले जाते। और सारी नेगेटिव इकट्ठा एनर्जी से एक शैतान का क्रिएशन होता है, एक शैतान की रचना होती है। उसके भीतर अवचेतन मन में एक शैतान पैदा होता है और वो शैतान उसकी आंखों से उसे दिखाई देने लगता है। वो शैतान जो भीतर पैदा होता है वो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेशन कर लेता है, बाहर के शैतानों से कम्युनिकेशन कर लेता है। फिर इस प्रकृति में जितने भी शैतान पाए जाते हैं उन सब से उसका कांटेक्ट रहता है। अब बताइए, आपके भीतर ऐसी शक्ति है जो दुनिया के सारे शैतानों से कांटेक्ट कर सकती है, उनको अपने कम्युनिकेशन में रख सकती है, तो आपको किस शैतान की ज़रूरत पड़ेगी? क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? दुनिया में ऐसा क्या है जो आपके लिए दुर्लभ हो सकता है? कुछ भी दुर्लभ नहीं हो सकता। बस एक ही चीज़ दुर्लभ है, वह है परमात्मा, वह है भगवान। भगवान के मंदिर जाना, चर्च जाना, अगर कोई मुसलमान कर रहा है तो मस्जिद जाना, ये सब 100% वर्जित रहता है, क्योंकि आपने भीतर के शैतान को हवा दी है। अब भगवान के आने की वहाँ कोई जगह नहीं है, परमात्मा के घुसने का कोई द्वार नहीं। आपने परमात्मा के शैतान के रूप को देखा है, आपने शैतान के रूप को चाहा है, आपने शैतान को उजागर किया है, तो अब आपके लिए परमात्मा के द्वार बंद हो जाते हैं और शैतान के द्वार खुल जाते हैं। ये साधना पश्चिम में की जाती है। पश्चिम में बहुत कमियां हैं, पश्चिम की साधनाओं में बहुत कमियां हैं, इसलिए पश्चिम की साधना के लोग उस शैतान के आखिर गुलाम बन जाते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में किसी भी शैतान के अंदर का हो या बाहर का हो, गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। भारत में एक ऋषि हुए, एक संत हुए, नवनाथों में एक नाथ हुए जिनका नाम था कनिफनाथ। अगर कनिफनाथ की हम अच्छी तरह से दीक्षा लेकर के ढंग से साधना कर लेते हैं, उसका विधि विधान से साधना कर लेते हैं, तो ब्लैक मैजिक का जो भी पावर है, काली शक्तियों की जो भी शक्तियाँ हैं, शैतानों की जो भी शक्तियाँ हैं, पिशाचों की, भूतों की, शैतानों की, प्रेतों की, उनमें से किसी भी शक्ति को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, बुला सकते हो, उनसे काम ले सकते हो और वापस 9-2-11 जाओ यहाँ से, बैक टू पवेलियन भेज सकते हो वापस। लेकिन
कानिफनाथ ईसाइयों के हाथ नहीं आया, ये भारत में सनातन संस्कृति का अंग है। इनको तो जहाँ याद करो, जो याद करे उसी के गुरु हैं। मैं यह नहीं कहता कि खाली कानिफनाथ सनातन धर्म के गुरु, कानिफनाथ सबके गुरु हैं। अगर कोई अमेरिका में बैठ के भी पहले कानिफनाथ का जाप कर लेता है अच्छी तरह से 4-6 महीना, और विधि विधान से दीक्षा लेकर के कर लेता है ढंग से, तो कोई भी डेमोन हो उसके सामने हथियार फेंकने पड़ते हैं, उसको वचन देने पड़ते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि वचनों का वहाँ कोई रिवाज ही नहीं है। जब भी आप ईसाइयों के साधना देखोगे उनमें कोई वचन होते ही नहीं है, सीधा थैंक यू बोला जाता है और बाद में बोला जाता है साथ में, और आत्मा के सौदे होते हैं, और ये सब बकवासबाजी होती है क्रिश्चियनिटी में। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में न तो कोई सुरक्षा घेरा होता है, न कोई वचन होता है, इसलिए क्रिश्चियन अपने शैतानों से दब कर रहते हैं। भारत के लोगों को शैतानों से दब कर रहने की ज़रूरत नहीं, शैतान को मुट्ठी में रखने की ज़रूरत है। आप अगर चाहें तो अपने ही शैतान को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। उसके लिए कानिफनाथ जी की पहले साधना कर लेनी पड़ती है। ना करो कोई दिक्कत नहीं, सीधा करना चाहो सीधा कर सकते हो। सीधा करोगे तो आपका शैतान आपको वचन नहीं देगा, सीधा आपके साथ रहेगा और शैतानियत की दुनिया में आपका प्रवेश गारंटेड कर देगा, वेरीफाई कर देगा, उसका अटेस्टेड चलेगा कि अब शैतान की दुनिया का सदस्य है। दोस्तों, ये साधना कैसे की जाएगी, इस साधना के क्या परिणाम होते हैं और इससे आप क्या कर सकते हो। जो कोई भी साधक इस साधना को संपन्न कर लेता है वो अपने आप में इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो टेलीकाइनेसिस कर सकता है, वो दूर पड़ी चीज़ों को हिला सकता है, स्थान परिवर्तन करा सकता है। एक चीज़ को अभ्यास से कुछ दिन के बाद में एक चीज़ को यहाँ से उठा करके आप यदि 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर दूर भेजना चाहो, उस चीज़ को वहाँ भेज सकते हो। और 1000 किलोमीटर दूर कोई वस्तु पड़ी है उसे आकर्षित करके खींच के अपने पास बुला सकते हो। कार रेस में और रेस में, घोड़े की रेस में, सट्टे में कल क्या निकलेगा, कौन सा नंबर निकलेगा, आप चाहो एक रात में, रात भर में आपको पता चल सकता है। रात स्वप्न में आपको सारा दृश्य दिखाई दे जाएगा, ये नंबर निकलेगा, ये करेगा। आपको धन चाहिए, मान लो अगर धन से संबंधित समस्या हो, धन चाहिए आपको, कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे धन प्राप्त करवाएगा ही करवाएगा आपका शैतान। और शैतान जिस पर मेहरबान उसे धन की कोई कमी नहीं रहने देता। सबसे पहला काम ये पिता ही से काटता है धन, क्योंकि वो जानता है कि मेरा जो शिपे सालार है उसको धन दूंगा तब वो बलवान होगा, और बलवान होगा तो अपने जैसे और लोग बनाएगा। ड्रैकुला जिसको काट लेता है वही ड्रैकुला हो जाता है। इस प्रकार से आपको दे सकता है। किसी भी लड़की का वशीकरण करना हो या लड़के का वशीकरण करना हो, पल भर का काम है, जिससे आप देखोगे आपके भीतर का शैतान आपकी आंखों से उतर करके उसकी आंखों में जा करके उसके दिल में हलचल मचा करके उसे आपके घर में, उसे आपके वश में कर देगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। कोई इंटरव्यू में जा रहा है, कहीं किसी इंटरव्यू में जहाँ गए, जितने लोग हैं सब उसके सम्मोहित हो जाते हैं, सब उनको लगता है कि यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धरती पर इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, ये तो मास्टर है, ये कहाँ छुपा हुआ रह गया, ये कहाँ ये मेरे गुदड़ी के लाल कहाँ रह गए इतने दिन तक। ऐसा लगेगा उनको, लगेगा कि आपसे ज़्यादा कोई धुरंधर है ही नहीं, बहुत बुद्धिमान हो आप, और तुरंत आपका सिलेक्शन। एग्जामिनेशन है आपको सारे प्रश्नों के उत्तर पहले से पता होंगे, कौन सा प्रश्न आएगा, काल ज्ञान पता होगा पहले से, किसी भी व्यक्ति के बारे में पता होगा, कौन कहाँ से क्या आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या पूरा जानकारी होगा। जो ज़मीन में गड़ा धन वगैरह इन सब चीज़ों को उसके बारे में जानकारी होगी। बहुत शक्तिशाली चीज़ है, षड्कर्म करने में भी माहिर है। अगर ये पैदा हो गया आपके अंदर तो आप किसी के घर में बीमारियाँ बेच सकते हो, लकवा बेच सकते हो, कुछ भी उसके घर में ऐसा नुकसान कर सकते हो। फ़ायदा तो नहीं कर सकते लेकिन नुकसान कर सकते हो। दुश्मनों का समूह है उस पर छोड़ सकते हो तो आपस में मरेंगे लड़ लड़ के। इस प्रकार से एक शैतानी साधना है जिसे गलती से भी करना नहीं चाहिए। फिर भी मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे शिष्य शिवा, उनकी ये साधना है, उनकी मतलब उनकी मेहनत है ये साधना के पीछे, वो लेके आए हैं इस साधना को। वो इन साधनाओं के प्रति अच्छी जानकारी रखते हैं, इसलिए उन्होंने कहा गुरुजी ये साधना भी आप चाहो तो दे सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पर, दर्शकों की जानकारी के लिए, करने के लिए नहीं। इस साधना में आपको एक मिरर चाहिए होता है, एक आईना, एक दर्पण। आपको ये साधना खड़े खड़े करनी है तो आईना आदम का सोना चाहिए। आईने को आप
दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाओगे, लेकिन उससे पहले एक शर्त है कि उस आईने में दूसरा कोई भी व्यक्ति चेहरा नहीं देखे। जब आप आईने के पैसे दे देते हो, खरीद लेते हो, खरीदने के बाद में कोई भी उसको उगाड़ करके ऐसे मुंह डाल के देखे नहीं मैं कौन हूँ, तो जो है वो ठीक है। जिसने आईना खरीदा, आपने आईना खरीदा, आप साधना करोगे, आप ही उसमें अपना चेहरा देखोगे और कोई आपके अलावा चेहरा देखा हुआ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का वो आईना होना चाहिए, वो दर्पण होना चाहिए। बड़ा दर्पण ले आना, खाली कमरा हो, उस खाली कमरा में दक्षिण दिशा की दीवार पर ये दर्पण आप टाँकेंगे। आप रात्रि काल में साधना करेंगे, रात्रि काल अमावस्या की रात्रि काल से करेंगे, रात्रि काल में 10-11 बजे आप साधना कर सकते हैं। दोस्तों, इस साधना करने से पहले जहाँ आप खड़े होकर साधना करें वहाँ भैरव के नाम का सुरक्षा घेरा ज़रूर डालें। वो नहीं जानते, पाश्चात्य वाले नहीं जानते, लेकिन अपन तो जानते हैं ना कि कौन सी एंटिटीज हमको परेशान करने का आ सकती है। तो आप भैरव के नाम का सुरक्षा घेरा वहाँ जरूर डालें। भैरव के नाम का सुरक्षा घेरा डाल करके उसमें खड़े होकर के फिर इस साधना करें। इस साधना में एक मंत्र है, मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, लिख करके नहीं दूंगा, सिर्फ ऐसे मुंह से बताता हूँ। ये इस मंत्र के 2 अलग अलग प्रकार हैं, इंग्लिश में भी है और जो उनकी मदर लैंग्वेज होती है उसमें भी है। आपको मैं उनकी मदर लैंग्वेज का जो मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को चैंटिंग करते करते, बाद में चाहो तो इंग्लिश का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है, सिर्फ बताना है, जानकारी के लिए बता रहा हूँ। मंत्र है रिविलार डिमिनियम मियम। इस मंत्र का जाप करते करते आपका जो चेहरा दिखाई दे रहा है उस चेहरे की आंखों में देखोगे। सिर्फ आंखों में त्राटक करते करते ही साधना को आपको करना है, और त्राटक करते 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 आपको दिखाई देगा कि आपकी आंखों में कुछ ऐसी शक्ति है जो आपको ही खींचे चली जा रही है। आपका पूरा ध्यान अपने आप कुछ दिन के बाद में अपने आप उन आंखों पर ही लगा रहेगा। आप चाह करके भी इधर उधर हिल नहीं सकते। आपकी आंखें उस आईने की आंखों को देखती रहेगी। उन आंखों में शैतान दिखाई देने लगेगा, अलग अलग रूपों में दिखाई देने लगेगा, अलग अलग रंगों में दिखाई देने लगेगा। अब वहाँ से वो शैतान आपके सपनों में उतरेगा, आपको डराना शुरू करेगा। इस प्रकार से आपको डरना नहीं, साधना छोड़ने नहीं, लगातार साधना करते गए तो वो शैतान धीरे धीरे करके आपके भीतर से आपको आवाज़ देना शुरू करेगा कि मैं आ गया हूँ भाई। तब आप छोटे छोटे प्रैक्टिकल कीजिए, उसे कोई काम बताइए कि मेरे पास आज कौन मिलने आएगा मुझे बताओ, तो आपको बता देगा। और आप उसे इंडिकेशन कर देंगे, कोई भी आ जाए मुझे तुरंत ही सूचना दे देना पहले ही। तो कोई भी आने से पहले आपको सूचना मिल जाएगी कि फलां आदमी आपसे मिलने के लिए आ रहा है, उसके साथ ये है, वो है, ये लड़की है, ये लड़का है, 4 आदमी आ रहे हैं, 3 आदमी आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, टोटल चीज़ का आपको पता हो जाएगा। धीरे धीरे करके ये शैतान अपना रूप बढ़ाना शुरू करेगा। और एक दिन यदि आपने अच्छी साधनाएं पहले नहीं कर रखी हो तो आपके व्यक्तित्व पर हावी हो जाएगा। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हो या शैतान हो, क्योंकि फिर आपसे किसी का कहा हुआ सहन नहीं होगा। कोई आपको कुछ कह दे और तुरंत उसके खिलाफ आपके अंदर एक बगावत शुरू हो जाती है, मन में हो या प्रत्यक्ष में हो। जिसने आपके खिलाफ कुछ भी बोला, करा, कोई षड्यंत्र किया, आपको तो पता चल जाएगा दूर बैठे बैठे षड्यंत्र कर रहा है, उसी समय उसका खेल खत्म, पाटिया साफ। चाहे तो बीमार हो जाए, चाहे तो पागल हो जाए, चाहे तो गांव छोड़ के भाग जाए, चाहे तो मर जाए, कुछ भी हो सकता है। साधना के बाद में बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं, आप चाहो तो कर सकते हो। बुरे काम जितने हैं उतने कर सकते हो, अच्छे कामों में आपका कोई सहयोग नहीं रहेगा। हाँ, पैसा हो, उस पैसे से आपने अगर पैसा कमा लिया हो तो वो पैसा आप अच्छे काम में दे सकते हो, बाकी दूसरी कोई हेल्प नहीं कर सकते किसी की। बुरे कामों में सब कर सकते हो। यदि कोई आपके सामने कि झुकता है तो शैतान के सामने झुकता है, फिर शैतान उसकी विश पूरी कर सकता है, मदद कर सकता है उसकी। इस प्रकार की साधनाएं जो खुली आंखों से की जाती है वो बहुत तगड़ी साधना है, लेकिन अपने को नहीं करनी। पश्चिम में लोग करते हैं, फॉरेन में लोग करते हैं, इसके कई साधक हैं और अपना काम निकालते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।